हेलो दोस्तों, आज की कहानी है असली प्रतिभा। रत्ना, तुमने अभी तक दूध नहीं पिया? कब से लाकर रखा है? दिन भर बस इस फोन में लगी रहती हो। इसके चक्कर में तुम्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। पता नहीं क्या करती रहती हो इसमें। माँ, अभी पी लूंगी, इतना मत उखड़ो, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। रत्ना ने फोन में अपनी आंखें गड़ाए हुए कहा। अभी पी लेना, बाद में ठंडा हो जाएगा तो फिर तुम्हें खुद ही रसोई में जाकर गर्म करना पड़ेगा, उसकी माँ ने कहा। रत्ना फोन में इतनी व्यस्त थी जैसे उसकी माँ ने कुछ कहा ही ना हो। आखिर रत्ना की माँ उसे फोन में लगी हुई एक नजर देख दुखी होकर कमरे से बाहर चली गई। रत्ना की माँ जब सुबह उसके कमरे में आई तो रत्ना फोन में ही लगी हुई थी। माँ ने झुल्लाकर कहा, अभी तक तुम इस फोन में ही लगी हुई हो, सोई नहीं रात भर? रत्ना ने फोन में ही आंखें गड़ाए हुए कहा, नहीं माँ, बस अभी 5 मिनट पहले ही जगी हूँ। और उठते ही फोन में लग गई। फोन ना हुआ जैसे कोई आफत हो गई है। टेबल से गिलास उठाकर बाहर निकलते हुए माँ ने कहा। रत्ना दिन रात फोन में लगी रहती, कभी गेम खेलती, कभी टिकटॉक पर वीडियो बनाती, कभी फेसबुक, कभी व्हाट्सएप, कभी अपने कुत्ते बिल्लियों के साथ फोटो खींचकर शेयर करती। सोशल मीडिया पर उसने अपने जितने दोस्त बना रखे थे वो उनसे हर चीज शेयर करती, उनसे दिन भर बातें करती और उनकी शेयर की हुई फोटोज को लाइक्स ये सोचकर करती कि जब वो फोटो या वीडियो डालेगी तो उसके ये दोस्त भी उसके लिए लाइक्स का बटन दबाएंगे। रत्ना फोन पर बने दोस्तों के चक्कर में अपनी माँ से 24 घंटे में एक बार भी सीधे मुंह बात तक नहीं करती और फोन में बने जाने अनजाने दोस्तों से दिन रात बातें करती। कभी कभी तो फेसबुक या व्हाट्सएप पे बनी सहेलियों के जैसे कपड़े खरीदने की जिद पर अड़ जाती। फोन के तमाम ऐप एक जादू के पिटारे थे जिनकी जादुई दुनिया से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। रत्ना के कब 2 से 4 घंटे बीत जाते उसे पता भी न चलता। कभी इस कोने में, कभी उस कोने में खींचे फोटोज, वीडियोज फोन के दोस्तों को भेजती और उन पर कितने लाइक्स आए या किसने कितने लाइक्स भेजे उनको देखने के लिए रात में कई कई बार जागती और जब सुबह जागती तो फोन पर टूट पड़ती। धीरे धीरे उसे फोन में वीडियो, फोटो शेयर करने की इतनी आदत पड़ गई कि वह हर छोटी छोटी चीजों की वीडियो, फोटो दोस्तों को डाल देती और इससे ज्यादा उसे किस पर कितने लाइक्स मिले इसके देखने की चिंता होती। उसका फोन दिन भर उसके हाथ में होता और रात को उसके सिर के पास। उसके लिए एक मुट्ठी में आने वाला फोन ही सब कुछ हो गया। वक्त के साथ बढ़ती इस आदत ने कब एक नशे का रूप ले लिया था रत्ना समझ ही नहीं पाई। उसकी माँ उससे एक बात कहती और वह माँ को 100 उल्टी पुल्टी बातें सुनाती और जब किसी फोटो पर लाइक्स ना मिलते या उम्मीद से कम लाइक्स मिलते तो वह बहुत अधिक झुंझला जाती और खुद पर नियंत्रण खो देती। क्योंकि हर चीज का एक मापदंड होता है और हम उसकी सीमा से बाहर जाकर उसका प्रयोग करते हैं तो वह नुकसान ही करता है। यह हम सबके जीवन पर लागू होता है। सब्जी में मिर्च मसाले का प्रयोग मात्रा के अनुसार ही किया जाता है। सब्जी में पड़े किसी भी मसाले का अधिक प्रयोग सब्जी के स्वाद को बिगाड़ देता है। ऐसा ही कुछ रत्ना के साथ हो रहा था। रत्ना फोन और उसमें बने दोस्तों के चक्कर में अपनी असली शुभचिंतक अपनी माँ के महत्व को समझ नहीं पा रही थी। वह उन इमोजी की दुनिया के एहसास में जी रही थी जिनके पास अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए शब्द भी नहीं थे। वह दिनों दिन अपने असली जीवन से दूर जा रही थी। रत्ना फोन की दुनिया में रहते रहते असली दुनिया से कट गई थी। उसे घर बाहर सामाजिक जीवन से कोई मतलब ही नहीं रहा। उसका परिणाम हुआ वह चिड़चिड़ी होने के साथ उसकी याददाश्त कमजोर होने लगी। वह अपना कोई भी जरूरी काम भूल जाती या फिर कोई जरूरी सामान किसी जगह रखकर भूल जाती
और घंटों उसे किसी और दूसरी जगह पर खोजती रहती। उसका दिमाग हर समय छोटी छोटी बात पर वीडियो बनाने लगता या फोटो खींचने लगता और धीरे धीरे उसके होठ दो ही शब्द बड़बड़ाते, लाइक्स और शेयर। उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ने लगा। वह अपने जीवन को, अपनी प्रतिभा को मिले लाइक से तौलने लगी। वह यह भूल गई उसकी असली प्रतिभा के सामने ये लाइक शून्य है। उसको किसी भी वीडियो या फोटो पर लाइक्स ना मिलते तो अपने बाल नोचने लगती, चीजें फेंकती, बुरी तरीके से झल्लाती, गुस्सा करती। रत्ना की माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रत्ना का जीवन एक अजीबोगरीब स्थिति में चला गया। रत्ना के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर रत्ना की माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर गई और रत्ना के बारे में सब बताया। रत्ना की सब मेडिकल जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर ने उसे मानसिक रोगी बताया, क्योंकि उसका दिमाग फोन की दुनिया के लाइक्स, कमेंट के चक्कर में इतना चला गया था कि असल जिंदगी में लोग उसे कितना लाइक्स करते हैं वो भूल चुकी थी। वह फोन के लाइक से अपने जीवन को तौल रही थी। जब उसे अपने वीडियो और फोटो पर लाइक्स न मिलने का डर सताता, वह चिल्लाती, फोन को फेंक देती, फोन से डरती ये सोचकर कहीं मुझे लाइक्स नहीं मिले तो। वह घबराने लगती और हीन भावना से उसका अंतर्मन आहत हो उठता और उसका शरीर कांपने लगता। आखिर डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में उसका इलाज हुआ और करीबन 1.5 साल तक चले इलाज का नतीजा यह हुआ कि रत्ना आज पूरी तरह ठीक है और अपनी माँ के साथ एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। हालांकि वो मोबाइल का इस्तेमाल करती है, लेकिन अपनी जरूरत के हिसाब से। अब वह इस नशे की लत और असली जिंदगी के फर्क और महत्व को समझ गई थी। नशा बहुत प्रकार का होता है, जैसे शराब, जुआ, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा आदि। लेकिन बदलते समय के साथ नशों ने अपने रूप बदले हैं, जिनमें मोबाइल का नशा आज सिर चढ़कर बोल रहा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।